अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक हमारे चैनल पे आप सबका दोबारा से वेलकम है। और जो हमारे प्रीवियस व्यूअर्स हैं जो दोबारा चैनल पे आ रहे हैं उनको भी वेलकम, और जो न्यू लोग व्यू कर रहे हैं आज उनको भी वेलकम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, हम एक और आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं, अपना एनालिसिस लेके आए हैं। उस ड्रामे का नाम है मैं वो तो इंसानों में बहुत होती है। आपको क्या exactly. लगता है? बिल्कुल ऐसे ही है, बस उसमें मैं और जो एक एरोगेंस है और अनापरस्ती जिसको कहते हैं उर्दू में, तो इस टॉपिक और इस थीम के ऊपर ही ड्रामा बेस्ड है जो आजकल ARY डिजिटल के ऊपर आ रहा है। बिल्कुल, पर ये क्यों होती है लोगों में? क्यों हमारे अंदर से मैं खत्म नहीं होती? हम सब में कहीं ना कहीं मैं होती है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से आपकी एक इंसानी फितरत होती है कि आपके अंदर थोड़ी सी मैं और थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्डनेस होता है हर किसी में, लेकिन कुछ लोग उसको अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेते हैं और कुछ लोग कोशिश करते हैं कि वो उसको अपनी थॉट्स के ऊपर इम्पैक्ट ना इतना होने दें और सेल्फलेस हो जाते हैं। लेकिन मेनली मेरे ख्याल से हम सब की एक इंसानी फितरत और साइकोलॉजी के अंदर ये शामिल है कि थोड़ी सी मैं पर है। क्या मैं होना जरूरी है? कुछ सिचुएशंस में मुझे लगता है कि हाँ, मैं आपके अंदर होनी ज़रूरी है। कोई एग्जांपल अगर मैं सोचूं तो एग्जांपल तो नहीं, लेकिन हाँ मैं आपके अंदर थोड़ी सी हाँ कुछ अपने बारे में आपको सेल्फ कॉन्शियस या सेल्फ सेंटर्ड तो नहीं मैं बोलूँगी, सेल्फ कॉन्शियस या अपनी ओन सेल्फ रिस्पेक्ट का आपको अंदाज़ा होना चाहिए। लेकिन खुद पसंदी या तकब्बुर गुरूर वो नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली आपके अंदर। लेकिन वैसे मैं आपके अंदर थोड़ी बहुत होनी चाहिए कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का अंदाज़ा या अपनी वर्थ का अंदाज़ा हर किसी को होना चाहिए, अपनी वैल्यू का। चलें ठीक है, ये तो इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो बात बढ़ती रहेगी। हम ड्रामे के बारे में बात करते हैं। ड्रामा इसी से रिलेटेड है, उसका नाम मैं है। और उसके अंदर बहुत अच्छे सबने अपने किरदार अदा किए हैं। जैसे वहाज अदा कर रहे हैं, आयजा खान अदा कर रही हैं, और बाकी उस्मान पीरजादा है। तो और काफ़ी काफ़ी अच्छा थीम और जो एक कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा लेके चले हैं, क्योंकि एक यूनिक है काफ़ी। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम किसी यूनिक ड्रामा को आपके लिए, हम आगे भी ये कोशिश करेंगे कि कोई यूनिक ड्रामा हो जिसके बारे में हम अपनी सिनॉप्सिस या अपनी राय दें। क्योंकि जैसे हमने पहले कहा था, थोड़ी सी टिपिकल टाइप स्टोरीज़ होती हैं, उनके बारे में इतना एनालिसिस करना भी मुश्किल होता है। लेकिन इस तरह की जो स्टोरीज़ होती हैं थोड़ी न्यू होती हैं। तो इसमें बेसिकली आयजा खान को जो दिखाया है, जो इसका कैरेक्टर है मुबश्शरा का कैरेक्टर, तो बहुत ही अच्छी तरह से उसने अपने आप को मोल्ड किया मुबश्शरा के बिल्कुल, अगर हम कहें आयजा तो बहुत अच्छा उन्होंने अपने आप को उन्होंने सही दिखाया। मैं के अंदर उन्होंने अपने आप को ढाला है। ड्रामे की बेसिक किरदार, जो बेसिक ड्रामे में जान है, वो उन्हीं की वजह से है, और वो उसको बहुत खूबी से निभा रही हैं। बिल्कुल, हम यही कहेंगे कि उन्होंने अपना किरदार अभी तक नहीं किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया। हम आगे इस बारे में डिस्कस भी करेंगे क्या क्या है स्टोरी। और दूसरी एंड पे आप देखें तो मेन किरदार अदा कर रहे हैं वहाज। वो भी बहुत अच्छा अपना रोल। बेसिक स्टोरी तो आयजा और वहाज के ऊपर है, बट इनके जो ड्रामे के अंदर पेरेंट्स दिखाए हैं उन्होंने भी अपनी अपनी जगह किरदार को बहुत अच्छा निभाया है। उस्मान पीरजादा ने बहुत अच्छा किरदार अदा किया, जो आयजा के फादर हैं। बिल्कुल। तो इसकी कहानी को इस तरह से हम स्टार्ट करते हैं। आप चलें, आप स्टार्ट करें, क्या है कहानी, थोड़ा एक सिनेरियो दें, फिर इसको हम पिकअप करते हैं। तो शुरू बेसिकली इससे होता है कि हम पूरा तो ऑब्वियसली आपको एपिसोड बाय एपिसोड का नहीं देंगे, एक ब्रेक डाउन दे रहे हैं आपको, एक ब्रीफ, ताकि आप देखें तो आपको फिर भी खुद से भी थोड़ा सा एक मौका मिले अपना ओपिनियन बनाने का। लेकिन मुबश्शरा जो आयजा खान प्ले कर रही है, मुबश्शरा मैरिड होती है मुहिब से, और मुहिब थोड़ा सा सबमिसिव टाइप का कैरेक्टर दिखाया है। मुबश्शरा को काफ़ी डोमिनेंट दिखाया है, वो डोमिनेंट और कंट्रोलिंग टाइप की वाइफ है। थोड़ी सी वो थोड़ी शक्की मिजाज टाइप की भी वाइफ है। कोशिश करती है कि वो हमेशा से अपने हस्बैंड को मतलब अपनी हर बात मनवा सके उससे। बेसिकली उसकी जो मुबश्शिर है, उसका किरदार ही यही है कि वो एक बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करती है, और उसके फादर एक बहुत बड़ी फर्म के ऑनर है।
तो उसके अंदर जो है उसकी वालदा की बचपन में डेथ हो जाती है। इसमें वालदा का किरदार अदा नहीं किया गया। जो स्टोरी टेलिंग है वो यही है, उनकी वालदा नहीं होती है तो उनके वालिद उनको बहुत प्यार लाड से पालते हैं। उनकी परवरिश बहुत इस तरीके से हुई है कि उन्हें कभी ना सुनना नहीं पड़ा। हर चीज मेरे उनकी ख्याल से उनके पेरेंट्स की सेपरेशन भी हुई होती है, मेरे ख्याल से एग्जैक्टली कंफर्म्ड नहीं, मेरे ख्याल या जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि उनकी सेपरेशन भी हुई होती है डेथ से पहले। तो एक जो मदर रोल की जो एक एब्सेंस होती है उसकी लाइफ में, वो पता चल रही होती है कि मतलब उसके पास वो गाइडेंस नहीं होती है। और इसको कह सकते हैं कि उसकी मेंटल हेल्थ भी काफ़ी इम्पैक्ट हुई है, क्योंकि उसको दिखाया कि उसको बाइपोलर डिसऑर्डर है या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है उसको। तो उसके जो फादर हैं वो उसको, जो जाफर साहब उनका नाम है उसके फादर का, वो उसको काफ़ी फ्यूल करते हैं। बिल्कुल ऐसा वो उसको इतना ज्यादा पैम्पर कर रहे हैं, चाहे वो गलत करे या सही करे, उसको अपनी बात को मनवाना है और वो मनवाती है। इसी को हम ज्यादा आपको स्टोरी को नहीं करेंगे, फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो मुबशर की जब मुहिब से शादी होती है तो मुहिब जो है, जैसे बताया, वो एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करता है और मुबशर अपना रोल अदा कर रही होती है। उसी तरह मैं में होती है, उसके ऊपर हर चीज की रोक टोक, कहाँ हो, मेरी मर्जी से खाओ, मेरी मर्जी से पहनो, सब कुछ। यहाँ तक कि वो उसके पेरेंट्स से मिलने नहीं देती। वो अपनी वालदा को छोड़ के मुहिब उसके साथ रह रहा होता है, और अगर वो अपनी वालदा को मिलने जाती है तो मुबशरा उसको अच्छा नहीं समझती है कि तुम अपनी फैमिली के साथ क्यों टाइम स्पेंड कर रहे हो। इन सब चीजों से मुहिब एक दिन तंग आ जाता है। एग्जैक्टली। और सीक्रेटली जो मुबशरा की एक फ्रेंड होती है वो उसके साथ भी इन्वॉल्व होता है पहले से। तो मुबशरा को इस बात का नहीं पता होता, और फिर एनिवर्सरी पार्टी के दौरान उसको फिर ये मैसेज मिलता है मुहिब की तरफ से कि वो डिवोर्स पेपर्स भेज देता है मुबशरा को। तो ऑब्वियसली वो बहुत शॉक्ड होती है कि उसने इस तरह से चीज़ों को पब्लिकली एंड किया। लेकिन इसमें हम कह सकते हैं कि ऑब्वियसली मुहिब बहुत ही ज़्यादा उसको एक एज पे पहुंचा के उसको एक्सट्रीमली, मतलब वो बर्दाश्त की हद उसकी खत्म हो चुकी। हाँ, उसकी जो है हद मुहिब की खत्म हो चुकी हुई थी। और इसके अंदर जो मुबशरा की फ्रेंड ने किरदार अदा किया, उनका भी यही था। वो एक मिडिल फैमिली से थी, मुबशरा एक एलीट फैमिली से ताल्लुक रखती थी। कहीं पे जाना, पार्लर या कुछ भी, तो वो उनको पैम्पर करती थी। मुबशरा अपनी दोस्तों को करती थी, और मुहिब ने इसी का फायदा उठाया। वो भी एक मिडिल फैमिली से, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, दोनों एक दूसरे को समझना शुरू हो गए और छुप छुप के मिलना शुरू करा, अपना रिलेशन बिल्ड कर दिया। जब उनकी एनिवर्सरी आती है तो एक दिन पहले मुहिब कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, तो वो सरप्राइज नेक्स्ट डे उसको डिवोर्स भेज देता है। एग्जैक्टली। तो उसके बाद कहानी काफी बदल जाती है। तो क्या होता है उसके बाद? उसके बाद काफी क्या हम बताएं आगे? क्योंकि अगर हम सब बता देंगे ये देखेंगे भी मेरे ख्याल से हम पूरा नहीं आपको बताते, थोड़ा कट करके बताते। हमारे साथ कंटिन्यू रहें, हाँ। आपको एंड पता चलेगा कहाँ तक अभी ड्रामे की स्टोरी है, शायद आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। एग्जैक्टली। तो अभी हम उस पॉइंट से जनाब को थोड़ा सा सस्पेंस बिल्ड करते हैं। डिवोर्स हो जाती है मुबशरा की, लेकिन साथ ही फिर एक पैरेलल पे कहानी चल रही होती है वहाज अली की, जो जैद आसिफ जिसका नाम है बेसिकली ड्रामे में कैरेक्टर का। तो जैद आयरा नाम की एक लड़की को पसंद करता है जो यूनिवर्सिटी में उसके साथ होती है। उसके साथ यूनिवर्सिटी में होती है और शुरू से वो उसके साथ स्कूल गोइंग में भी उसके साथ होता है। एग्जैक्टली। तो वो उसके साथ काफी मतलब उसका अच्छा बॉन्ड है। लेकिन आयरा बेसिकली उसके पेरेंट्स नहीं है, अपने भाई के साथ रहती है, भाई भाभी के साथ। वो भी एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है और फाइनेंशियली इतने वेल ऑफ नहीं है वो, जिस तरह की जैद की फैमिली है। जैद भी एक बिजनेस टाइकून का बेटा है। जैद पर मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जैद भी मैं रखता है, जैद के अंदर भी मैं, पर उसकी मैं आयजा की कंपैरिजन डिफरेंट है। एग्जैक्टली। वो ये नहीं, वो इस तरह का नहीं कि वो चाहे कि हर कोई उसकी बात माने या वो कंट्रोल करे हर किसी को, लेकिन उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस है, या जैसे कहते हैं कि फर्म है, वो अपने फैसले में फर्म है। कोई फैसला करता है तो वो कहता है कि मैं इस चीज़ को मतलब एंड तक पहुंचा के रहूँगा। इस तरह का उसका इस तरह की पर्सनालिटी है। तो वो आयरा को पसंद करता है उसको, लेकिन पता होता है कि कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम होगी अगर वो अपने डैड से इंट्रोड्यूस करेगा। इधर भी ये दिखाया कि मदर फिगर की एब्सेंस है इनकी लाइफ में, जैद और उसकी बहन कशमाला की लाइफ में। इस पूरे ड्रामे में मैं के अंदर
मदर का रोल कहीं नहीं है। एग्जैक्टली। माँ का किरदार कहीं नहीं है, जिसकी वजह से इन सब के अंदर कहीं ना कहीं माँ है। एग्जैक्टली। आपको लगता है कि एक माँ के रोल की वजह से, या जो माँ का एक माँ की ममता कह लें या नर्चरिंग कह लें माँ की, उसकी वजह से मैं खत्म होती है? आपको क्या लगता है? माँ के होने से आप के अंदर बहुत सी चेंजेस आती हैं। उस तरह जैसे कि आप आयजा को देख रहे हैं उस ड्रामे के अंदर, अगर माँ होती तो वो ऐसी ना होती। एग्जैक्टली। थोड़ा मेरे ख्याल से एक माँ के होने से एक माँ का किरदार जिंदगी में बहुत जरूरी होता है। Exactly. माँ आपको हर अच्छी बुरी हर चीज बताती है। आपको डिसीजन मेकिंग आपकी नहीं होती, आपको नहीं पता कि आप अच्छा कर रहे हैं कुछ या बुरा कर रहे हैं, तो माँ की हर चीज पे नजर होती है, आपको हर नजरिए से बताती है। एग्जैक्टली। तो इसलिए हम दोनों साइड से हम देख सकते हैं कि एक माँ की कमी या एक लैक ऑफ अ मदर फिगर की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि उनकी अपब्रिंगिंग में या उनकी मेंटालिटी में। तो उसकी वजह भी है ना कि माँ का किरदार क्यों जरूरी है, क्योंकि पेरेंट्स में फादर ने आपके लिए कमाना भी है, सब कुछ करना है, चाहे वो एक वेल ऑफ फैमिली से हो या वेल ऑफ फैमिली से ना हो, पर बाप ने तो बाहर निकलना है, कमाना है, सब कुछ करना है, माँ ने घर को संभालना है। पर इस वजह से इधर जो ड्रामे के अंदर प्रॉब्लम, जो पूरी स्टोरी में कहीं पे भी लाइफ में आप देखें जहां माँ नहीं होती वहां सब कुछ बिखर जाता है। एग्जैक्टली। तो जैसे हम बता रहे थे आपको, जैद आयरा में इंटरेस्टेड है, उससे शादी करना चाहता है, और एक दिन वो ये करेज बिल्डअप करके अपने फादर को बताता है कि मैं एक आयरा नाम की लड़की को पसंद करता हूँ। बताता है उसके भाई की क्या डेजिग्नेशन है, क्या उसकी स्टेटस है सोसाइटी में, फाइनेंशियल क्या उनके हालात हैं। तो ऑब्वियसली जो उसका डैड होता है वो बिल्कुल मतलब कि दूसरी बात ये सुनता, वो कहता है कि मतलब ये तुम्हारे लिए ये हमारी स्टेटस से मैचअप नहीं करे, तो कोई हमारी सोसाइटी का हिस्सा भी बन चुका है स्टेटस, तो जिसके अंदर उसके पेरेंट्स फादर नहीं मानते हैं और वो मनाने की कोशिश करता है अपनी तरफ से, पर उसके फादर बेसिकली चाहते हैं कि उनके जो बिजनेस पार्टनर है उन्हीं की बेटी से करे। वो सोचते हैं यही है, क्योंकि वो चाहते हैं, क्योंकि इसमें जो वहाज की बहन का किरदार बहुत है। यहाँ से ट्विस्ट कहानी में थोड़ा सा है कि वहाज की बहन जो है वो जो आयजा के भाई को पसंद करती बिल्कुल है, तो रेयान को पसंद करती है, वो कशमाला जो कैरेक्टर है। तो क्योंकि वो उसको पसंद करती है, वहाँ से रिश्ता उनका हो जाता है स्मूथली काफ़ी। तो मुबशरा फिर इस चीज़ को एक अपना हथियार बना लिया। जबकि अयान अच्छा नहीं होता, जो दिखाया गया अयान इतना अच्छा नहीं है। वो भी एक बर्गर टाइप है, वो पार्टीज कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और वो हर सीरियस नहीं है इतना दिखाया, लाइफ में सीरियस नहीं दिखाया। बट जब इसकी बात चलती है तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आया, चेंजेस आई और स्मूथली इनका रिश्ता हो जाता। बिल्कुल। लेकिन मुबशरा के लिए एक अनफेयर एडवांटेज हो जाता है कि उसको एक तरह की एक कमज़ोरी मिल जाती है जैद की फैमिली की, कि उनकी बेटी उसके घर आई हुई है शादी होके, तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर वो यही थ्रेट्स करती है कि अगर मेरी शादी को या मेरे लाइफ में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हुआ या मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो फिर मैं रेयान और कशमाला की। और उसके अलावा भी ये जो शादी आयजा और उसकी क्या कहते हैं वहाज की होती है, जैद की जो किरदार अदा कर रहे हैं, उसका मकसद भी यही होता है कि बिजनेस स्ट्रॉन्ग और ज्यादा हो जाए। Exactly. इस वजह से की जाती है कि बेटी की शादी कर दी है, अब इधर से बेटी दी है और उधर से बेटी ले ली जाए और हमारा एक और अच्छा स्ट्रॉन्ग बन जाए, जो कि अच्छा नहीं बनता है, अभी तक अच्छा नहीं बनना। हाँ, मेरे ख्याल से वैसे पाकिस्तान में की काफ़ी एक नॉर्म है कि कुछ जो बिजनेस टाइकून्स होते हैं या बिजनेसमैन होते हैं उनको होता है कि बिजनेस डील की तरह की शादी, मतलब जो बिजनेस ऐसा ही है, शादियां होती हैं वो उनकी बिजनेस से फाइनेंशियल। पाकिस्तानी बिजनेस मैन सब भी नहीं कहेंगे, बट काफी जगह पे ऐसा ही होता है। वो कोशिश करते हैं कि अपने लेवल के लोगों के साथ हर कोई अपना देखता है कि हम बेहतर होना चाहिए। पर इसके अंदर क्योंकि उन्होंने शादी एक और वजह से भी की थी, क्योंकि मुहिब ने ये कहा था कि तुम्हारी शादी नहीं चल सकती, तुम बहुत डोमिनेंट हो। ये चीज भी तो मुहिब ने एक तरह से उसको चैलेंज किया था कि मुझे लगता है कि तुम किसी के साथ भी जिंदगी गुजार सकती हो, तो मेरी चैलेंज है तुम्हें ये। क्योंकि वो उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करना शुरू हो गई थी, उसको पता चल गया, उसने डिवोर्स दे दी और वो उसको डिस्टर्ब करना शुरू हो गई, उसके घर तक आ गई, पुलिस आना शुरू हो गई, उसकी जॉब चली गई मुहिब की। तो बहुत ज्यादा उसने दिखाया कि एक तरह से अपना एक होता है कि
वेंजेंस में आके या रिवेंज में जोश में आके कह लें, उसने बेसिकली इस वजह से उसकी जो शादी का मकसद था जैद से, वो इसलिए नहीं था कि वो जैद में इंटरेस्टेड थी, वो ये था कि वो सोसाइटी में प्रूव कर सके कि मैं एक शादी में रह सकती हूँ या मैं एक शादी निभा सकती हूँ बेसिकली। तो एक तरह के उसने चैलेंज को लेके इस शादी को किया था। तो इस वजह से उसका कोई उसमें इतनी ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं था और ना कोई इमोशनल लिंक तो कोई भी जैद के साथ उसका नहीं था और जैद का उसके साथ भी नहीं, क्योंकि जैद आयरा में इंटरेस्टेड था। जी, शादी का एक ट्विस्ट ये हुआ कि जब शादी हो रही होती है, निकाह हो रहा होता है, तो वहां से वो उसकी क्लास पहले पहुंच जाती है। तो आयरा पहुंच जाती है, लेकिन होता ये बेसिकली, जो ज़्यादा थोड़ा सा शॉर्ट करके आपको बताएं तो जो जैद के फादर होते हैं वो जैद को कन्विंस करते हैं कि मैं रिश्ता लेके गया तो फिर आयरा के भाई ने बदतमीज़ी की और ये हुआ, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि वो पहले से भाई को जाके धमकी दे चुके होते हैं कि अगर तुमने कुछ ऐसा, अगर तुमने अग्री किया रिश्ते से, कुछ मेरी बात के अगेंस्ट करने की कोशिश की, तो फिर मैं तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगा, लाइफ बर्बाद कर दूंगा। बहुत तरीके आजमाते हैं वो उनको वो करने के लिए, डिस्ट्रॉय, बट वो वही करते हैं क्योंकि वो एक नॉर्मल फैमिली से हैं, तो वो कुछ नहीं कर सकते जो जैद के फादर कर सकते थे। उन्होंने वही किया जो उन्होंने कहा, और वो खामोशी से उन्होंने कहा भाई हम ये रिश्ता नहीं करना चाहते, तुम्हारी कोई खुद पहचान नहीं, सब कुछ, रिश्ता यहाँ पर खत्म हो जाता है। बिल्कुल। और जैद की ऑब्वियसली मुबशर से शादी हो जाती है, लेकिन गलत इसमें ये दिखाया है, हम ये बोलेंगे कि आयरा की फैमिली को टॉर्चर करना फिर भी नहीं ख़त्म होता। जो जैद के फादर हैं वो आयरा की फैमिली को कॉन्स्टेंटली टॉर्चर करते हैं, बावजूद इसके कि उसकी शादी अब जैद की हो चुकी है, अब आयरा को उससे कोई लिंक नहीं है, आयरा से वो बात नहीं करता, लेकिन क्योंकि उसका मुबशरा के साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है जैद का, उनको लगता है कि आयरा की वजह से उसकी वजह थी ना, क्योंकि जब निकाह हो रहा होता है उसी टाइम पे आयरा पहुंच जाती है। वो उसको ये कहती है कि मैं सिर्फ तुम्हें सच बताना चाहती हूँ, तुम अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गए हो, ठीक है शादी होगी सब कुछ, पर तुम्हारे फादर ने ये किया था, हमारे ना मिलने की वजह तुम्हारे फादर थे। Exactly. उसके बाद कहानी यहाँ पर मेरे ख्याल से खत्म हो जानी चाहिए थी, आयरा की स्टोरी को स्टॉप कर देना चाहिए था। आपने अपने बेटे की शादी अपने बेस्ट फ्रेंड से कर दी थी, तो क्या आपको लगता है कि इन्होंने सही किया? आयरा की पूरी लाइफ, पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय कर दी। मेरे ख्याल से बहुत ही ज़्यादा मतलब एग्जैजरेटेड था, या होता है कि जैसे प्रोपोर्शनल नहीं था जो डैमेज उन्होंने आयरा की लाइफ को पहुंचाया और जो ट्रॉमा उसको पहुंचा उनकी वजह से, वो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था। आयरा ने तो बेसिकली, आयरा और जैद की ख्वाहिश थी वो शादी एक दूसरे से करें, मतलब उसके अलावा उनका कोई ऐसा काम नहीं था जिसकी वजह से हम बोलें कि उन्होंने जो किया वो जस्टिफाइड था। तो उसकी पूरी लाइफ को उसको जॉब पे जाने से रोक दिया, उसके भाई की गाड़ी डिस्ट्रॉय करवा दी, जॉब छिन गई और किसी अजीब से आदमी से आयरा की शादी अजीब से बेसिकली, क्योंकि वो बिजनेस टाइकून थे, उन्होंने अपने जो भी उनके कर्ता धर्ता होते हैं, गार्ड्स होते हैं, या जो उन्होंने अपने राइट हैंड रखे होते हैं, उसके थ्रू उन्होंने उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया था, और इतना ज्यादा कि मतलब वो बिल्कुल डेस्परेट हो जाएं कि वो सिटी को छोड़ दें। बेसिकली उनका मकसद ये था कि वो शहर छोड़ के चले जाएं और इस बहाने वो जैद की लाइफ से आयरा चली जाए, पर वो पहले से जा चुकी थी लाइफ से, वो जा चुकी थी और ये कोई सोल्यूशन नहीं था। देखिए आपने शादी कर दी, मेरा अपना ओपिनियन, शादी कर दी, वो मूव ऑन हो गई, वो जॉब कर रही है, कुछ टाइम में लोग भूल जाएंगे, वक्त गुजरेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो आपकी अप्रोच या आप तक नहीं पहुंच सकते। वो है एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो आपका मुकाबला ही नहीं कर सकते। आपने क्यों ये जरूरत आई, आपको क्यों लग रहा था कि आपका बेटा इधर से हट जाएगा? मेरे ख्याल से जो जैद का जो फादर था उसको बेसिकली उसने इस चीज को अपनी अना का मसला बना लिया कि किस तरह से, मतलब अना का मसला वहां होता ना जहां पर वो कुछ करते। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने उनकी हर बात मान ली, रिश्ते खत्म हो गए। सिर्फ ये प्रॉब्लम थी कि जैद को सच पता चल चुका था। एग्जैक्टली उसको ये भी फील हुआ कि जैद ने, मतलब अपनी जैद की नज़र में उसके बाप का इमेज गिर गया कि उसके बाप ने इस तरह से मैनिपुलेट किया था आयरा के भाई को, और क्योंकि वो अपने बाप से आके पूछता भी है, तो उसका बाप कहता नहीं मैंने नहीं किया, उसने कहा मैं कैमरे देख चुका हूँ, मैं सब कुछ देख चुका हूँ, बट उसने एडमिट नहीं किया, तुम गलत समझ रहे हो, उस लड़की ने तुम्हें गलत बताया। तो उस चक्कर में, उस बात के चक्कर में उसने पूरे उनको फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया। एग्जैक्टली और यहाँ तक कि मतलब अनफॉर्चुनेटली फिर आयरा का जो भाई होता है, क्योंकि उससे सदमा बर्दाश्त नहीं हो पाता है इतनी नेबर्स जिस दर रह रहे हैं वहां नेबर्स रोज आके डिफरेंट तरह की बातें कर रहे हैं, किरदार पे उंगलियां उठ रही हैं, वो नहीं सह पाता।
तो उसका बेसिकली उसको हार्ट अटैक हो जाता है और फिर वो उसका इंतकाल हो जाता है। तो आयरा और उसकी भाभी बिल्कुल अकेले रह जाते हैं स्टोरी में। तो उसके बाद फिर मतलब जैद की जो एक रिवेंज की एक फायर होता है उसके अंदर, या फिर एक बहुत ज़्यादा उसके अंदर एक पैशन के साथ वो कहता है, अपने बाप से को चैलेंज करता है कि मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, और मैं आपके बगैर भी सवाल कर सकता हूँ। बिल्कुल उसने यही किया, क्योंकि उसको वो बताते हैं जब वो उनके घर में आते हैं, उनको मारते हैं, उसके भाई को मारते हैं कि शादी कर लो, ये कर लो, घर तोड़ देते हैं, नेबर्स आ जाते हैं, सब कुछ होता है। वहां पे वो जैद की एंट्री हो जाती है। जैद की एंट्री होती है, कैसे हुई कि आप देखें तो आपको पता चलेगा, अगर मैं सब बता दूंगा तो जैद फिर उनका ख्याल करना शुरू कर देता है और अपने बाप को कहता है तुमने गलत किया है, पर फिर भी वो एडमिट नहीं कर रहे होते, मैंने कुछ नहीं किया, जबकि जो बंदा उनके घर में आके सब करता है उसके बाप का नौकर होता है। उसको फिर उसके थ्रू उसको फिर पता चलता है कि फिर उसके बाप ने बेसिकली ये सब कुछ आयरा की फैमिली के साथ किया है। तो उसके जो एक दिल में अपने फादर की रिस्पेक्ट थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी होती है। क्या आपको लगता है जैद ने सही किया? मुझे लगता है कि जैद का रिएक्शन जस्टिफाइड था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली मुझे लगता है कि आयरा को इतना स्टबर्न नहीं होना चाहिए था। मतलब वो थोड़ा सा मतलब ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह सकती कि वो स्टबर्न बनना उसका कोई बुरी बात थी, क्योंकि उसके भाई का इंतकाल भी हो गया, उसकी पूरी लाइफ खत्म हो गई, तो ज़ाहिर उसके अंदर एक जैद के लिए एक ग्रज आ गई है, या जैद के अंदर उसके लिए जो पहले इमोशंस थे वो शायद उस तरह नहीं रहे। लेकिन काफी पॉइंट्स पे हम कह रहे थे कि अब मान भी जा रहा है, बस इतना ज्यादा जैद इंसिस्ट कर रहा है। जैद ने अपनी तरफ से पॉजिटिव करने की कोशिश की। जैद अपने वालिद के पास गया समझाने के, उसके वालिद ने कहा कि मैं जो हूं तुम्हें, उसने अनाउंस कर दिया मीडिया पे आके कि ये मेरा बेटा नहीं है। उसने कहा कि मैं इससे सब कुछ छीन लूंगा तो ये वापस मेरे पास आ जाएगा। हर चीज का सोल्यूशन ये नहीं होता कि उससे छीन लिया जाए, सोल्यूशन निकाला जाता है। यहाँ पर जो है, और इसमें मतलब ये एक बहुत ही अच्छा मैसेज हमें देखने को मिला कि जैद रिलायंट नहीं होता अपने फादर की वेल्थ के ऊपर। उस टाइम लग रहा होता है बज़ाहिर कि वो रिलायंट है, या उसका फादर कह रहा होता है कि एजुकेशन तुमने मेरे पैसों से हासिल किया है, अगर तुम कुछ हासिल कर भी लोगे तो डिग्री और एजुकेशन तुमने मेरे पैसों से हासिल की है। लेकिन कम से कम उसमें ये दिखाते हैं कि जैद की रिस्पेक्ट, वैल्यू सोसाइटी में, हाँ अपनी पहचान भी, उसके अलावा वो रिस्पेक्ट कर रहा है कि हमने गलत किया, हमें उनका ख्याल करना चाहिए। एग्जैक्टली। और उसमें उसके अंदर बहुत एम्पैथी दिखाई है आयरा के लिए, उसकी फैमिली के लिए, हम्बल है वो काफ़ी, और वो गिव अप नहीं करता आयरा के ऊपर। आयरा कितना कोशिश करती है कि वो जैद के लिए कॉन्स्टेंटली दरवाजे बंद करी होती है कि जैद ना उसकी लाइफ में दोबारा एंटर। पुलिस वाले आए, उन्होंने कहा घर छोड़ दो, नेबर्स ने कंप्लेन कर दी, पर वहां पे उनको कहता है कि इनका घर है, कहाँ जाएंगे, सेव करता है। पर कहानी को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, आपको ये कहेंगे कि यहाँ पे आयजा का किरदार बहुत जबरदस्त है। आप ड्रामा देखें, आपको पता चलेगा कि अभी जो बिल्कुल इस वीक का जो एपिसोड था उसमें हम एक 360 डिग्री टर्न देखते हैं मुबश्शरा के कैरेक्टर में। तो पहले मुबश्शरा तो ऑब्वियसली एक्सट्रीमली एरोगेंट होती है, वो कहती है कि मतलब मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगी कि जैद आयरा से शादी करे, क्योंकि जैद बेसिकली ये एक्सप्रेस करता है कि वो आयरा से निकाह करना चाहता है उसको, और धमकी भी देता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा अपने बाप को, कि शायद उसका बाप मान जाए, सब चीजें हो जाए। तो लेकिन उसमें पहले दिखाया कि मुबश्शरा थोड़ी स्टबर्न होती है, वो इस चीज़ को रेजिस्ट करती है और कहती है कि मैं ये नहीं होने दूंगी अपने साथ, दोबारा डिवोर्स अपने साथ नहीं होने दूंगी मैं। लेकिन फिर वो डिसीजन मेक करती है कि वो अपने आप को जैद के मुताबिक मोल्ड कर ले। अब हमें नहीं पता कि उसका एग्जैक्टली अभी मोटिव क्या है, हमें नहीं पता कि आगे कोई ट्विस्ट आ जाए स्टोरी में। आपको क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि मुबश्शरा ने बहुत अच्छा किरदार इधर यहाँ पर बहुत अच्छा किया, उसने रोल दिखाया। उसने कहा कि यार कोई सोल्यूशन नहीं निकला, ये सोल्यूशन ये पावर का इस्तेमाल किया जाए। या उसने कहा ठीक है, ये चाहता है, मैं अपनी शादी भी नहीं तोड़ना चाहती क्योंकि मेरे ऊपर एक वो लग जाएगा स्लोगन के भाई मैं शादी नहीं निभा सकती। उसने यही कहा कि जैद तुम शादी कर लो। जैद उसको फोन करता है, जैद डायरेक्टली नहीं कहता, जैद फोन करके कहता है कि ठीक है तुम कल के लिए तैयार हो, क्योंकि एक टाइम लिमिट दी होती है कि मैं डिवोर्स दे दूंगा। वो जाती है, उसके फादर से बात करती है, अपने फादर से कन्विंस करती है कि भाई मैं रेडी हूँ, जैद को अलाउ कर रही हूँ कि वो शादी कर ले। बिल्कुल। और क्या आपको लगता है, आप देख के बताइएगा कि मुबश्शरा ने सही किया? और ये हमें वैसे शॉकिंग लगा पहले कि हमने जब ये एपिसोड देखा, हमने कहा ये सीरियसली मुबश्शरा ये कह रही है कि वो अलाउ कर रही है जैद को दूसरी शादी करने के लिए, क्योंकि मुबश्शरा बहुत टेरिटोरियल दिखाई है, वो बहुत वो कहती है जो मेरी चीज़ है वो मेरी है, बहुत पजेसिव है वो। तो
वो और ये बर्दाश्त कर लेगा। उसका उसका फादर भी कहता है कि मुबशरा ये इसके लिए बहुत पेशेंस की जरूरत है, तुम्हारे अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है, तुम इसे हैंडल करो। आयान और वो सब रेयान और वो सब यही कहते हैं कि तुम गलत कर रही हो, हम समझाते हैं, पर वो कहती है कि यही एक सोल्यूशन है, हमने अपनी ताकत हर चीज का इस्तेमाल करके देख लिया है, इससे ज़ैद वापस नहीं आ सकता, ना मेरा रिश्ता बच सकता है। तो उसने कहा कि मैं ये करके देखती हूँ, शायद कि वो मेरे पास आ जाए। एग्जैक्टली। तो ये हमने इस वाले एपिसोड में देखा है। और फिर ऑब्वियसली फाइनली निकाह हो जाता है। उसमें मजे की चीज ये है कि ज़ैद को ज़ैद के बाप ने निकाला है, ज़ैद ने अपने बाप के दुश्मन के यहाँ जॉब भी कर ली है, और जब निकाह की बात होती है वहां उसके बाप का सामना अपने दुश्मन से भी हो जाता है। और ये भी एक ट्विस्ट है, क्या ज़ैद अपने बाप की कंपनी को वापस ज्वाइन करेगा या उस कंपनी को छोड़ देगा, जिसने उसका मुश्किल वक्त में कोई नहीं साथ दे रहा था, कोई जॉब ऑफर नहीं दे रहा था, क्योंकि उसके बाप ने कहा था कि वो मेरा दुश्मन होगा जो मेरे बेटे को जॉब देगा, मैं इसको अब बेटा नहीं मानता, कोई इसको जॉब नहीं देगा। मुझे नहीं लगता कि ज़ैद अपने फादर की कंपनी को दोबारा ज्वाइन करेगा, क्योंकि वो प्रूव करना चाहता है कि वो उसकी खुद की कोई पहचान है। एग्जैक्टली, वो सेल्फ मेड है, या वो प्रूव करना चाहता है कि उसकी खुद की भी कोई सोसाइटी में कोई पोजीशन है, कोई वैल्यू है। वो सिर्फ ज़ैद आसिफ नहीं है। वो उसने पहले भी कहा कि मैं ज़ैद आसिफ नहीं, मैं ज़ैद बनना चाहता हूँ, सिर्फ ज़ैद के नाम से पहचाना चाहूँ। तो मुझे नहीं लगता कि ये सब होने की निकाह होने के बाद भी वो शायद ये करेगा, पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता। लेकिन जो इसमें मेन थोड़ी शॉकिंग चीज़ थी इस एपिसोड की, मुबशरा के अलावा, वो आयरा का एक जो आयरा ने कंडीशन रखी अपनी भाभी की, नहीं वो थी इतनी बड़ी अमाउंट। तो पहले बेसिकली आयरा को सक्कर से जॉब ऑफर होती है, तो मेरे ख्याल से हम सारा नहीं बताते, पूरा नहीं बताते, लेकिन बेसिकली वो निकाह के बाद ज़ैद के फादर कहते हैं कि चलो तुम अपने बैग्स वगैरह पैक करो, या तुम चलो भाभी को खुदाफिज कह दो अपनी। तो आयरा कहती है अपनी भाभी को तो कहीं भी छोड़ के नहीं जा सकती, मेरी जिम्मेदारी है वो। तो ज़ैद कहता है कि मैं जिम्मेदारी उनकी लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो कहती है कि नहीं, तुम जो करोगे वो एहसान होगा और मैं जो करूँगी वो फ़र्ज़ होगा। तो मैं नहीं चाहती मैं अपनी भाभी को छोड़ के इस तरह अकेले तुम्हारे साथ चली जाऊँ, तो मैं उस जॉब को एक्सेप्ट कर रही हूँ। और उसके फादर और मुबशरा को बेसिकली लगता है कि वो किसी और रीज़न या मकसद की वजह से ये कर रही है, जो हमें वो अभी तक यही, जो ज़ैद को भी यही कहा जा रहा है कि देखा वो पैसे के पीछे थी, और यहाँ पर क्योंकि उसने एक शर्त रख दी कि मेरी बहन की भाभी की सिक्योरिटी के लिए इतनी अमाउंट आप दें, ये सिक्योर, वो अपनी भाभी को सिक्योर करना चाह रही क्योंकि अब उनके आगे पीछे कोई नहीं है। एग्जैक्टली। तो एक तरह से हम अग्री भी करते हैं आयरा की अप्रोच से। वो चाह रही है कि मतलब कोई प्रॉब्लम हो जाए उसके रिश्ते में तो वो सिक्योर हो, कल को मतलब उसकी भाभी भी सिक्योर हो, वो भी सिक्योर हो। तो एक तरह से वो एक अच्छा काम कर रही है ये कह के, लेकिन टाइमिंग ठीक नहीं थी बस, क्योंकि अभी अभी निकाह हुआ है, अभी बेसिकली प्रूव हो रही है उसके बाप और मुबशरा की पॉइंट के आयरा के अंदर कोई पैसे की लालच थी, मुझे ऐसा लगा। तो मेरे ख्याल से आयरा को ये बात या तो ज़ैद से अकेले में करनी चाहिए थी पहले, कि फाइनेंशियली मतलब कोई मेरी भाभी को सपोर्ट के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्योंकि आयरा को काफ़ी खुददार दिखाया, उसके अंदर बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है, तो शायद इसलिए उसने पहले से ये बात डिस्कस नहीं की होगी ज़ैद से। नहीं, क्योंकि उसने ज़ैद और उसके दरमियान जो है ना, वो ऐसी कोई बात हो ही नहीं रही। वो दोनों एक दूसरे को एडमिट नहीं कर रहे। ज़ैद कहता मैं शादी करना चाहता हूँ, कहती नहीं तुम्हारा बाप मानेगा। तो उनके दरमियान इतनी कन्वर्सेशन अब नहीं हो रही, एक गैप आ चुका हुआ है जिसकी वजह उन्होंने बात नहीं की। पर उसने रखी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उसका हक बनता है, क्योंकि उनके साथ जो हुआ, उनका घर बर्बाद हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। उसने सही किया। बट आगे ये है कि वो चली जाती है ज़ैद के घर, तो आगे क्या होगा? क्या दो तलवारें एक म्यान में रह पाएंगी? आपको क्या लगता है? और मुझे लगता है कि अब आयरा थोड़ा सा ऑब्वियसली अपना बिहेवियर, अपना रवैया, जो प्रोमो में भी हमने देखा उससे आपको अंदाजा होगा कि थोड़ा सा अपना रवैया, अपना बिहेवियर चेंज करेगी, अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ का अंदाजा उनको दिलाएगी थोड़ा, कि वो भी कुछ मायने रखती है और वो भी कोई ऐसी वैसी कोई छोटी मोटी लड़की नहीं है। क्योंकि अब उसकी ज़ैद से शादी हो गई है, तो वो अब उसकी बेसिकली उसका मकसद यही हो गया अब कि मैं भी अपने आप, उसके अंदर भी मैं का करता। प्रोमो में तो यही दिखाया गया, वो मैं हो गई है। जब आयजा उसे कहती है कि तुम्हारे लिए अलग रूम तैयार कर दिया है, तो वो कहती है नहीं, जहां मेरा मियाँ रहेगा मैं वहीं पे रहूंगी। तो आप हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और हमें अपनी फीडबैक जरूर दें। तो ये अभी तक की जो कहानी है, ये उसका सिनॉप्सिस था, उसकी ब्रेकडाउन थी। अब आगे जाके हम और एपिसोड देखेंगे। आप भी हमें ज्वाइन करें, आप भी देखें ड्रामा,
और हमें बताएं कि आपको कैसा लगा, आपकी क्या थॉट्स थी, और बिल्कुल। एंड में मिलेंगे ताकि हम एक फुल आपको रिव्यू दे सकें ड्रामे के फिनाले के बाद होपफुली। आप हमें अपना फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हमें जो ड्रामा लगा, जैसा उसकी स्टोरी लगी, हमने आपको बताई, बहुत अच्छा था, एक मैसेज था। हर जगह ऐसा होता है, सोसाइटी का हिस्सा है। हमारे साथ इसी तरह कनेक्ट रहें, बिल्कुल। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज।